हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एमसीक्यू सेट के सेट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम पूर्व की भांति उत्तराखंड के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके बीच लेके आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे तथा उनसे बनने वाले अन्य प्रश्नों के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहना अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा पंच केदार में से नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा पंच केदार 5 केदारों का एक समूह है, मंदिरों का समूह है। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से पंच केदार का समूह कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वरनाथ ये तीनों पंच केदार के समूह हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे पंच केदार कौन कौन से हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोटू में से सही उत्तर चुनिए। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको परीक्षा में काफी बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो 5 पंच केदार जो कौन कौन से हैं, पहला है रुद्रनाथ, दूसरा है मध्य महेश्वरनाथ, तीसरा है कल्पेश्वर, चौथा है तुंगनाथ, पांचवा है केदारनाथ। ठीक है, ये हमारे पंच केदार हैं और शिव के शरीर के भाग जिनकी पूजा होती है। ठीक, जो पंच केदार हैं, पंच केदारों में प्रत्येक जो केदार है उसके जिस भी मंदिर में होती है वहां पे शिव जी के किसी न किसी भाग की पूजा की जाती है। ठीक है, तो शिव के शरीर के भागों की पूजा की जाती है। पहला ऑप्शन है नाभि, दूसरा है मुंह, तीसरा है बालुओं का, चौथा है पृष्ठ भाग का, पांचवा है भुजाओं का। ठीक है दोस्तों, तो जो कूट दिया गया है वह ABCD इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से हमें सही जो मिलान करना है और सही आप ऑप्शन इसमें से चुनना है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुंह की पूजा होती है। ठीक है, जो मुंह के भाग की होती है। और मध्य महेश्वरनाथ में शिव जी के नाभि की पूजा होती है। ठीक है, और जो ऑप्शन सी है कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में बालू की पूजा होती है। जो कल्प माने, कल्प मतलब क्या होता है, बाल ना। ठीक है, तो बालू की पूजा होती है। और तुंगनाथ में होती है शिव के भुजाओं की पूजा। ठीक है, और केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा होती है। ठीक है, पीठ जो बोलते हैं पृष्ठ भाग। तो दोस्तों इसके अनुसार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पंच केदार है, पंच केदार में कौन कौन से भाग की पूजा होती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, इनमें से ऐसा नहीं कि केवल एक ऑप्शन ही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा किस केदार में शिव के पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, या पूछेगा कि किस भाग में नाभि की पूजा होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका काफी इंपोर्टेंट है और पंच केदार भी आपको ऐसे पता होने चाहिए पंच केदार कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नॉइज हम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैंने आपको उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और राजनीतिक थे, उस वीडियो में मैंने इनके बारे में चर्चा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी। तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने ही इंडियन नॉइज हम नामक पुस्तक की रचना की थी, मतलब ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है ये। ठीक है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। क्योंकि हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड में पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में ये खोला गया है। ठीक है, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है अपना, अल्मोड़ा के रानीखेत नामक एक जगह है। आप सभी लोग परिचित होंगे रानीखेत से, कि काफ़ी फेमस जगह है। जो कुमाऊं रेजिमेंट का भी यहाँ पे जगह है और काफ़ी पर्यटक स्थल भी एक प्रकार का। ठीक है दोस्तों, तो रानीखेत नामक जगह में 14 नवंबर 2021 को ये शुरू किया गया। जो घास संरक्षण केंद्र है उत्तराखंड में, जो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है, 14 नवंबर 2021 को अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत नामक स्थान पर ये क्षेत्र 2 एकड़ क्षेत्र भूमि में फैला हुआ है। ठीक है, 2 एकड़ भूमि में ये फैला हुआ है। 2 एकड़ भूमि में इस घास संरक्षण को बनाया गया है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, जो कि वन विभाग की शोध टीम द्वारा, जो वन विभाग की रिसर्च टीम है। ठीक है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रिसर्च टीम है उसके द्वारा इसको बनवाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी,
इसके अंतर्गत अगर पूछता है कि कौन से जिले में है या कब इसका शुरुआत किया गया और कितने एकड़ भूमि में वो किया गया है या इसका संरक्षण कौन करता है, तो यहाँ से आपके 3 या 4 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, वन विभाग द्वारा बनाया गया था और 14 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नामक जगह पे ये घास संरक्षण क्षेत्र 2 एकड़ भूमि में बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर से भी है और प्लस उत्तराखंड के जो मुख्य जीके जीएस की दृष्टि से भी काफी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया था। ठीक है, इस रडार का काम क्या होता है, जो कि मौसम के प्रति पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी देता है। ठीक है, जो कि एकदम सटीक जानकारी देता है। ठीक है, मतलब बोलते हैं एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा है। जो क्या करता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण इसको उत्तराखंड के एक स्थान में लगाया गया है, जो कि मुक्तेश्वर नामक जगह में लगाया है। मुक्तेश्वर जो कि नैनीताल जिले के एक ये भी पर्यटक स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, मुक्तेश्वर नामक जगह में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्तेश्वर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, नुणाई मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। नुणाई मेला देहरादून के जौनसार चक्राता में। ठीक है, जौनसार जो जगह है, जौनसार में, जौनसार जो बाबर बोलते हैं, जौनसार बाबर, उसके चक्राता नामक एक जगह पड़ती है। चक्राता में ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो कि श्रावण मास में किया जाता है। जो सावन का महीना होता है, पवित्र महीना, सावन के मास में इसका आयोजन किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि, ऐसी मान्यता है कि इस मेले में लगभग उस एरिया के 22 गांव के लोग इस मेले में भाग लेते हैं। मतलब इस मेले का जो हिस्सा होते हैं, उस क्षेत्र के 22 गांव जो होते हैं इस मेले का आयोजन करते हैं। ठीक, देहरादून के जौनसार जगह, जो कि चक्राता जगह, जौनसार बाबर जिसे बोलते हैं हम, चक्राता में। तो चक्राता में ये मेला लगता है श्रावण के महीने में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या था इसका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? ठीक है, जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, उसका उद्घाटन जब किया गया था, मतलब जब ये टैक्स लागू किया गया था, तो उत्तराखंड कौन सा राज्य था जिसने इस योजना को शुरू की थी? मतलब कौन से नंबर का राज्य था? ठीक है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 5वां नंबर का राज्य है उत्तराखंड, जिसने जीएसटी जो सेवा थी वो शुरू की थी। जो जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो स्टार्ट किया था। तो देश का 5वां राज्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, झंडा मेले का आयोजन किस सिख गुरु के जन्मदिन पर होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु राम राय के जन्मदिन पर। ठीक है, जो गुरु राम राय थे उनके जन्मदिन पर ही ये झंडा मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो कि जो गुरु राम राय थे उनके द्वारा 1699 में देहरादून में क्या किया गया था? एक गुरुद्वारा का स्थापन किया गया था। ठीक है, गुरुद्वारा स्थापित किया गया था। उन्हीं के नाम पे ये मेला यहाँ पे लगाया जाता है, जो कि दीपावली के, सॉरी होली के 5 दिन बाद लगता है। ठीक है, जब होली खत्म होती है, होली के 5 दिन बाद ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मायावती आश्रम में निम्न में से कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानेसर मेला। ठीक है, जो मानेसर मेला है ये चंपावत जिले के जो मायावती आश्रम है वहाँ पर शुरू किया जाता है। ठीक है, मायावती आश्रम कौन सी जगह है? चंपावत में। चंपावत जिले से संबंधित मेला है। जो मायावती आश्रम है ये कहाँ से संबंधित है? चंपावत जिले से। और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? मानेसर मेला। ठीक है, तो ये जो मायावती आश्रम था, इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 19 मार्च 1899 में। ठीक है, 19 मार्च 1899 में जे.एच. सोबियर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से ये बनाया गया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा के द्वारा ये उनसे प्रेरणा लेकर ये जो मायावती आश्रम था इसका शुरुआत किया गया था चंपावत जिले में। ठीक है, कहाँ बना था ये? तो मायावती आश्रम के बारे में पूछता है तो कौन सी जिले में है? तो चंपावत जिले में है। और कौन सा मेला लगता है यहाँ पे? तो मानेसर मेला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चमोली। चमोली उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8030
किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सर्वाधिक जो क्षेत्रफल जिला कौन सा है, चमोली है, जिसका जो क्षेत्रफल है 8030 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत जिले का। ठीक है, चंपावत जिले का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर पूछता है कि सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है, तो चंपावत जिला हमारा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, चमोली का। अगला प्रश्न है, कसार देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों कसार देवी का जो मंदिर है वो कश्यप चोटी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कसार देवी मंदिर है ये अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कसार देवी मंदिर है, और वहीं पर एक मेला लगता है जो कि प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, कसार देवी मेला के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा जब होती है उस दिन ये मेला का आयोजन कसार देवी मंदिर में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रितु भूषण खंडूरी को उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पहली महिला विधानसभा होने का गर्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहली बार ही कोई महिला उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष बनी है, जो कि 5वीं विधानसभा अध्यक्ष है, और इनका नाम है रितु भूषण खंडूरी। ठीक है, मतलब 5वीं विधानसभा की। ठीक है, ऐसा नहीं कि पांचवी अध्यक्ष है, तो 5वीं विधानसभा जो है, क्योंकि ये 5वां चुनाव हुआ था उत्तराखंड का, तो रितु भूषण खंडूरी को उत्तराखंड की पहली महिला जो है विधानसभा अध्यक्ष बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहले 14 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, अब इसकी संख्या बढ़ा के 21 हो गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 21, जो कि इन्हें राजमार्गों की जो लंबाई है लगभग 3100 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, जो ये 21 राजमार्ग है इनकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 3100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो दोस्तों इसके बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे, ऑप्शन सी तुंगनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग नामक जिले में है, रुद्रप्रयाग जिले में है, और ये उत्तराखंड की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है, तुंगनाथ जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। ठीक है, ये पंच केदार में से एक केदार भी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। तो दोस्तों उत्तराखंड में कृषि भूमि किससे मापी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाली व मुट्ठी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि नाली या मुट्ठी किसको मापने का काम आता है, या उत्तराखंड में भूमि मापने के लिए क्या कौन सा जो मापन पैमाना है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाली व मुट्ठी। तो दोस्तों एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है, 16 मुट्ठी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है काफी बार परीक्षा में कि एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है। ठीक है, तो एक नाली में 16 मुट्ठी होती है। ठीक, अगर 16 मुट्ठी बराबर कितना, तो एक नाली, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो नाली और मुट्ठी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में उत्पादित मडुआ, जिसको कोंदा भी बोला जाता है, अनाज का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जापान में जो मडुआ है उसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, काफी बार पूछ देता परीक्षा में कि जो उत्पादित मडुआ है उसका निर्यात कहाँ पे किया जाता है, तो जापान में इसका निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई थी। देखिए दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि मत्स्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड इस देश का पहला राज्य है जिसने मत्स्य नीति लागू करने की पहल की थी। और यह नीति कब लागू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002 में। 2002 में उत्तराखंड ने मत्स्य नीति लागू करने की पहल की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ नहीं केवल उत्तराखंड की परीक्षा के लिए नहीं, उत्तराखंड से बाहर की परीक्षाओं के लिए भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होते हैं उन परीक्षाओं के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मत्स्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य है वो कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, वह पथ है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्य में जो पहली रेल सेवा शुरू की गई थी वो कहाँ पे की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, किच्छा, जो कि उधमसिंह नगर नामक जिले में स्थित है। ठीक है, किच्छा एक कस्बा है उधमसिंह नगर जिले का, और काठगोदाम जो कि नैनीताल जिले में पड़ता है। ठीक है, तो किच्छा से काठगोदाम में पहली बार क्या किया गया था, प्रथम रेल पथ का निर्माण किया गया था। ठीक है, 1884 में। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कालू मेहरा। कालू मेहरा को उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। ठीक है, जो कालू मेहरा क्या थे, उत्तराखंड के
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथक उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य बनने वाला था उसके लिए आंदोलन चल रहा था, तो जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के अधीन था उत्तराखंड भी, तो तब के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुलायम सिंह यादव कौन थे उस समय उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके द्वारा ही कौशिक समिति का गठन किया गया था उत्तराखंड के जो उत्तराखंड राज्य के पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए। उन्होंने एक समिति गठन की थी जिसके द्वारा क्या किया था, इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। ठीक है, तो 1994 में क्या किया गया था, दो समितियां बनाई गई थी, एक कौशिक समिति और एक बर्थवाल समिति। ठीक है, जो कौशिक समिति के अध्यक्ष थे वो तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे, ठीक है, जो तत्कालीन मंत्री थे रमाशंकर कौशिक, तो उनके नाम पे ये वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमेटी का नाम क्या रखा गया था, कौशिक समिति। ठीक है, जो बर्थवाल समिति थी उनके जो अध्यक्ष थे वो थे विनोद बर्थवाल, तो इसलिए इस समिति का नाम क्या था, बर्थवाल समिति। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी पंत जी को उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जो उत्तराखंड क्रांति दल है ये उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड राज्य मांग के लिए एक दल बना था, जो क्षेत्रीय दल था जिसका नाम था उत्तराखंड क्रांति दल। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर डी पंत जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप कुलपति थे। ठीक है, जो एक कुलपति होते हैं एक उप कुलपति होते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के ये रिटायर्ड कुलपति उप कुलपति थे। इनको क्या बनाया गया था, 26 जुलाई 1979 को इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 26 को क्रांति दल की स्थापना की गई थी और 27 को इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, एक दिन बाद। ठीक है, 26 जुलाई 1989 को जो उत्तराखंड क्रांति दल था इसका उद्घाटन किया गया था, इसका मतलब इस दल को बनाया गया था, और 27 जुलाई 1989 को डी पंत जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ब्रह्मकमल जो कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। ठीक है, तो इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, जो ब्रह्मकमल है, ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है, जो कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। ठीक है, कभी परीक्षा पूछता है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, तो ब्रह्मकमल क्या है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है काफी बार कि उत्तराखंड जो प्रथम महिला या प्रथम पुरुष या उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा कौन थी, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रही, जिनका कार्यकाल रहा लगभग 6 अगस्त 2009 से 6 अगस्त 2009 को उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल बनी थी, और 14 मई 2012 तक ये उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड में नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में ही नैनी सैनी हवाई अड्डा नाम से जो हवाई अड्डा है वो पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, उसका नाम क्या है, नैनी सैनी। ठीक है, और देहरादून में कौन सा है हवाई अड्डा? तो उसका नाम क्या है, जॉली ग्रांट नामक हवाई अड्डा कहाँ पर है पूछता है, तो वो देहरादून में है। ठीक है, अगर पंतनगर की बात करें तो यहाँ पे पंतनगर हवाई अड्डा नाम से क्या है, हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न है, लाल मंडी का किला कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि लाल मंडी का जो किला है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में। जो लाल मंडी का किला है अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, जो कि इसका निर्माण कब किया गया था? लगभग 1563 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, जो कि राजा कल्याण चंद्र जो तत्कालीन जो राजा थे उस समय, तो राजा कल्याण चंद्र द्वारा लाल मंडी के किले की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको फोर्ट मायरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो फोर्ट मायरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछता है कि फोर्ट मायरा के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाल मंडी के किले को ही फोर्ट मायरा के नाम से, फोर्ट मायरा के नाम से, ठीक है, फोर्ट मायरा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
जो कि उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट आएगी वीडियो की उसका जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।